ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो सेकंड नक्षत्र है भरणी नक्षत्र उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे प्रोत्साहन की उम्मीद रहेगी। हम बात करते हैं इस वीडियो में, हम देखेंगे कि भरणी नक्षत्र क्या है, कहाँ अपना क्षेत्र रखता है, कौन कौन से देवी देवता से जुड़े हैं, क्या इस नक्षत्र के सकारात्मक पहलू हैं, क्या इसके नकारात्मक पहलू हैं, इस नक्षत्र से जुड़े लोग किस किस व्यवसाय में देखे जाते हैं या कहाँ वो अच्छा कर सकते हैं, किस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे उपचार के बारे में, रेमेडी के बारे में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा देखें। तो इसे हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी का मतलब होता है भरण पोषण। अगर डिग्री वाइज देखें हम तो ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक अपना क्षेत्र रखता है। और इसका जो चिन्ह है वो है स्त्री की योनि या जिसे फीमेल सेक्स ऑर्गन से दर्शाया जाता है। इस नक्षत्र के साथ जो प्रमुख देवता हैं, इस नक्षत्र के जो देव हैं वो है यम देवता हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, जिन्हें कर्मों का देवता भी कहा जाता है, नोन एज लॉर्ड ऑफ डेथ एंड कर्मास। यम देव ही है जो ये निर्धारण करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार कि हमारी जो आत्मा है उसे नया जीवन दिया जाएगा या उसे मुक्ति प्रदान की जाएगी। ये नक्षत्र कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के शुद्धिकरण को भी दर्शाता है। जैसे कि यम देवता की बात की जाए, यम देवता भगवान शिव के गण हैं, वरदानी हैं, दयालु हैं। यम देवता पाताल के राजा हैं। मृत्यु और जीवन से इन्हें जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में दोनों पक्षों की बात की जाएगी। जो दूसरी देवी हैं जो इस नक्षत्र के साथ जिन्हें जोड़ा जाता है वह है माँ काली। वह माँ हैं, दुर्गा माता का ही एक रूप है। वह रचनात्मक है, सृजन करता है। वहीं जब पृथ्वी पर या कहीं भी पाप बढ़ जाता है तो अंकुश लगाने भी माँ काली ही आती है, वह संहार करता भी है। इस नक्षत्र को कहीं ना कहीं रिक्रिएशन से भी देखा जाता है, रीबर्थ से भी देखा जाता है। जैसे इसका साइन भी इंडिकेट करता है, इसका चिन्ह भी इंडिकेट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को। तो जैसे हमने देखा कि जो प्रमुख देवी देवता हैं यहाँ पे यम देव और माँ काली जो प्रमुख देवी देवता हैं, तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के जातकों में दोनों पक्ष देखने को मिलेंगे, जीवन का भी और मृत्यु का भी। इस नक्षत्र के जो ग्रह हैं वह शुक्र देव हैं, दैत्यों के गुरु हैं। वह संजीवनी विद्या प्राप्त है उन्हें, बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधार सकते हैं, वह वापस जीवन प्रदान कर सकते हैं। वह दयालु है। वह जब कोई भी दैत्यों का गुरु नहीं बन रहा था उस समय गुरु शुक्राचार्य ने अपने आप को आगे प्रस्तुत किया और वह दैत्यों के गुरु बने। तो तय है कि इस नक्षत्र से जुड़े जातक लोग में बलिदान की भावना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना देखने को मिलेगी। हम आगे बढ़ें। अगर मैं सामान्य स्वभाव की बात करूँ इस नक्षत्र के जातकों के बारे में, तो ये नक्षत्र या इस नक्षत्र के जातक वह जातक हैं जो वचनबद्ध हैं, जो एक बार कमिटमेंट कर दे तो उसे अंत तक पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि शायद ये कथन इन्हीं के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर शान ना जाए, या प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब वह ज़्यादा सही रहेगा। ये लोग उत्तम विचारों वाले होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अगर कोई काम दिया जाएगा इन्हें तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं उसको करने की। और एक बात जो देखी गई है कि इस नक्षत्र के जो जातक हैं ये अपने मित्रों के बहुत चाहते होते हैं, या मैं कहूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर होते हैं। ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये लोग
खासकर जो महिलाएं इस नक्षत्र में जन्म लेती हैं वह सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, बहुत कम उम्र में कमाने लग जाती हैं या किसी न किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन करती हैं वह। अब अगर हम बात करें इस नक्षत्र के सद्गुणों के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये नक्षत्र या इस नक्षत्र के जातक कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने वाले लोग होते हैं, बलिदान देने वाले होते हैं। एक और बात है कि इस नक्षत्र के जातक जो है रिश्तों में बहुत विश्वास रखते हैं, रिश्तों को बांध के रखने की कोशिश करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसका पोषण करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत अच्छा गुण है। इस नक्षत्र की जातिकाएँ, खासकर महिलाएं जो है बेहद ही सुंदर होती हैं, और अगर पुरुष जातक है तो उसमें स्त्री आकर्षण देखा जाता है। इस नक्षत्र के लोग कहीं ना कहीं उपचारात्मक तरीके से, या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हीलर होते हैं, लोगों की मदद करते हैं इस नक्षत्र के लोग, बहुत बड़ा गुण है। इस नक्षत्र के लोग इस प्रकार के हैं कि या जातक इस प्रकार के हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी फालतू वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि दूर रहें। शायद यही वजह है कि इन नक्षत्रों के जातकों को पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, राजनीति में या राजनीतिक जो है वो बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं होते हैं। दूसरों के दुख को ले लेने की, उसका भरण करने की क्षमता होती है। इस नक्षत्र का नाम ही भरणी नक्षत्र है। इसका चिन्ह एक और जो जिस पशु से दर्शाया जाता है वह है एलिफेंट या गज है, जो कि भरण पोषण कर सकता है ह्यूमैनिटी का, उससे भी जोड़ा जाता है इस नक्षत्र को। तो ये बात हुई नक्षत्र के कुछ सकारात्मक पक्ष की। अब अगर हम बात करें इस नक्षत्र की नकारात्मक पक्ष की, जैसा मैंने कहा कि इस नक्षत्र में मंगल देव एवं शुक्र देव दोनों का ही मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो इस नक्षत्र के लोगों के पास बहुत एनर्जी होती है। जैसे मैंने बताया कि ये कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, किसी भी काम को दिया जाए तो बहुत ईमानदारी से आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं उसको जल्द से जल्द करने की। तीक्ष्ण नक्षत्र है, वैसे ये उग्र नक्षत्र है। ये कई बार इन लोगों में देखा गया है कि ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग थोड़ी इनकी कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। उस समय कई बार गलत वायदे भी कर देते हैं लोग। बहुत एनर्जी है इस नक्षत्र में। अब उस एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज़ करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो शायद इस नक्षत्र के जातकों को गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। माता पिता, गुरु, बड़ा कोई भी घर में है तो उसकी गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। ये नक्षत्र को मैं समझ सकता है कि जैसे कोई टीन है या कोई एडोलसेंट एज में है तो उन बच्चों के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, परंतु जो मुख्य जो जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता है वह है कि उन्हें कोई गाइड करे, सही डायरेक्शन में ले जाए। तो डेफिनेटली ये देखा गया है कि इन नक्षत्र के जातकों को किसी न किसी की गाइडेंस की आवश्यकता बहुत होती है। सेकंड बात, जैसा हमने कहा कि ये किसी भी कार्य को करने में निपुण होते हैं, करते भी हैं बिल्कुल, पर कई बार उस कार्य सिद्धि के लिए या उस कार्य को कर गुजरने के लिए ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कई बार अफवाहें तक भी फैला देते हैं ये लोग। और जब देखा जाता है कि जब भरणी नक्षत्र जन्म के दौरान जब किसी भी जातक की कुंडली में अगर नक्षत्र अफेक्टेड है किसी मैलेफिक या पाप ग्रह से, तब ये लोग अपने कार्य सिद्धि के लिए धोखा भी दे सकते हैं। बहुत चातुर्यता होती है इनके पास, परंतु अगर नक्षत्र अफेक्टेड है तो ये चीट भी कर सकते हैं। बहुत सडन एक्शन लेते हैं ये लोग, सामने वाले को पता भी नहीं चलता, तो कई बार सामने वाले को इस प्रकार से ये हानि पहुंचा सकते हैं। सेकंड बात, चूँकि रजोगुणी है तो डेफिनेटली इस नक्षत्र के जातक बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें दिखी जाती हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैंने कहा कि इस नक्षत्र के जातक हैं या खासकर जो महिलाएं हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, या उनको किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, बहुत कम उम्र में या बहुत जल्दी कमाने भी लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें ऑथोरिटी या मैं कहूँ कि ऑथोरिटी डेवलप हो जाती है उनके अंदर, कहीं ना कहीं ईगो, एडबंट बिहेवियर, एरोगेंस डेवलप हो जाती है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं विवाह के पश्चात शायद अपने हस्बैंड से
उनकी छोटी मोटी अनबन देखी गई है। तो इन लोगों में ये गुण है ज़रूर कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है ये। हम कहें कि जो जीविकोपार्जन के जितने भी तरीके हैं इन सब लोगों को आते हैं, मेहनत भी करते हैं ये लोग बहुत, पर जब चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जब उस चीज़ को पा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें ईगो डेवलप हो जाता है, एरोगेंस डेवलप हो जाता है। एक बात और देखी गई है इस नक्षत्र जातकों में कि कहीं ना कहीं जीवन में इन्हें लव ट्रायंगल जो शब्द है उसे फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये नक्षत्र एक्सट्रीम है, इस नक्षत्र जातों में एक्सट्रीम सुख होगा, एक्सट्रीम दुख होगा, या तो या जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे या बिल्कुल धर्म को मानने वाले ही नहीं होंगे, या तो बहुत ज़्यादा कानून का पालन करने वाले होंगे या कानून को मानने वाले ही नहीं होंगे। जीवन में खुशियाँ आएगी तो बहुत एक्सट्रीम आएगी या फिर आएगी ही नहीं, दुख आएंगे तो बहुत एक्सट्रीम आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। इस नक्षत्र जातकों में हर चीज़ एक्सट्रीम ही दिखी जाती है। तो ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनका जब नक्षत्र अफेक्टेड है तो सेक्सुअल इंडल्जेंस में भी बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं या बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल, या मैं कहूँ कि भाई एक समय में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं, कई बार लव ट्रायंगल की स्थिति भी क्रिएट हो जाती है। और एक बात जैसे हमने कहा कि इस नक्षत्र में शनिदेव नीच राशि के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। चूँकि ये नक्षत्र बहुत एग्रेसिव है, बहुत फुर्ती को दर्शाता है, एक्सट्रीमनेस को दर्शाता है, वहीं शनिदेव थोड़े स्लो हैं, शनिदेव धैर्य को दर्शाते हैं। इस नक्षत्र में सूर्य उच्च राशि के होते हैं। एक खास बात कि इस नक्षत्र के जातक को ऐसा देखा गया है कि ये इनको लगता है, जैसे मान लो ये थोड़ा समाज से अलग करते हैं, अलग हो जाते हैं, कट भी जाते हैं। इनका मानना होता है कि अगर मैं मैंने इस धर्म में जन्म लिया है तो शायद पर मैं तो इस धर्म के लायक ही नहीं हूँ, या मैं तो इस धर्म को बिलोंग ही नहीं करता, या मुझ में वो क्वालिटीज़ ही नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर धर्म के लिए हूँ। तो धर्म चेंज करते हुए भी देखे गए हैं लोग, या इनके मन में आता है कि नहीं शायद ये धर्म मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इस धर्म से उस धर्म में चला जाऊँ, ऐसा देखा जाता है सामान्यतः। पर जैसे कि मैंने बताया कि इस नक्षत्र को माँ काली से भी जोड़ा जाता है, जो कि बहुत सृजनात्मक है, रचनात्मक है। तो इस नक्षत्र के जातक बहुत बड़े मैं कहूँगी बहुत उच्च पदों पर देखे गए हैं, खासकर योगा क्षेत्र में, मेडिटेशन क्षेत्र में। इनमें चीज़ों को हील करने की, उपचार करने का एक अद्भुत, एक बहुत उत्तम, या मैं कहूँ बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर हम इस नक्षत्र के लोगों के व्यवसाय के संबंध में बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये नक्षत्र सीक्रेसी को दर्शाता है। आप समझें इसे कि जैसे कि इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं सब कहीं ना कहीं सीक्रेटिव डायरेक्शन में है, या इसे हम लोग सीक्रेटली करते हैं। तो ये नक्षत्र सीक्रेसी को दर्शाता है। तो शायद इस वजह से इस नक्षत्र के जातक है अपने एम्बिशन को पाने के लिए, अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं, सीक्रेट वे में, बताते किसी को नहीं है। इनके एक्शंस बोलते हैं, बजाय कि ये लोगों को बता दें, अपने शब्दों के बजाय काम करके दिखाते हैं, सीक्रेटली बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो अगर मेडिकल लाइन में है कोई छात्र या कोई बच्चे स्टूडेंट इस नक्षत्र में, तो वो गायनाकोलॉजिस्ट बने हुए हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ बने, तो बहुत अच्छा करते देखे गए हैं। टीचर की जॉब, शिक्षक की जॉब या शिक्षक बनते हुए देखे गए हैं, ये बहुत अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं ये लोग। किसी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, अगर ये मान लो किसी इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में काम करते हुए देखे गए हैं, या अगर खुद का व्यवसाय करते हैं तो ये कोई भी केमिकल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कोई भी फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री लगा सकते हैं। चूँकि शुक्र इस नक्षत्र के प्रमुख ग्रह है, तो कोई भी लग्जरी का सामान बेचना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये बिज़नेस लोग कर सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर बनते हुए देखे गए हैं, और एक ज़मीन से संबंधित जो भी कार्य हैं, ख़रीद फरोख्त, ये भी इनके लिए बहुत उत्तम है, बहुत कुशलता से कर पाते हैं लोग।
लग्ज़री आइटम्स बेचना या लग्ज़री ज्वेलरी शॉप हो गई, हीरे जवाहरात बेचना, ये सब इनको या इस नक्षत्र को सूट करती चीज़ें सारी की सारी। हम आगे बात करें अगर कि इस नक्षत्र के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे कार्ल मार्क्स की कुंडली में भी ये नक्षत्र है, या कार्ल मार्क्स भी इसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उनका जीवन बहुत स्ट्रगल से भरा रहा है। उनका जीवन ज़िंदगी भर उन्होंने मज़दूरों के लिए या जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए संघर्ष किया है। तो वो इस नक्षत्र को दर्शाता है, कहीं ना कहीं उसकी नक्षत्र की क्वालिटी भी है कि इस नक्षत्र के लोग जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं। दूसरी बात, एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है जो श्री माता जी निर्मला देवी है। श्री माता जी निर्मला देवी है जो सहज योगा की फाउंडर है सॉरी। उनकी चार्ट में भी, उनकी कुंडली में भी जो उनका प्लेनेट मार्स है, जो मंगल ग्रह है एवं चंद्रमा है, वह इसी नक्षत्र में देखे गए हैं। तो वह कुंडलिनी जागृत करना, लोगों को हील करना, लोगों का उपचार करना बहुत अच्छे से कर पाती है। ये बहुत बड़ा गुण है इस नक्षत्र जातकों के लिए कि ये किसी और के दुख को अपना दुख मान कर, अगर नक्षत्र बहुत अच्छी पोजीशन में है तो ये दूसरों के दुख को अपना दुख मान कर उसका भरण पोषण करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में, सामान्यतः इस नक्षत्र के जातक स्वस्थ ही रहते हैं। जो महिलाएं हैं उन्हें कभी कभी, खासकर जब ये नक्षत्र, जब उनका चंद्रमा इस नक्षत्र में हो या सूर्य इस नक्षत्र में हो, तब वह मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखी गई है। और अगर हम फिर आगे बात करें इस नक्षत्र की कुछ उपचार की, रेमेडीज़ की, कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो एक तो अगर आप कोशिश करें तो आप सभी लोग जो भी इस नक्षत्र के जातक हैं सुबह स्नान कर कर भगवान यम की पूजा करें। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, चूँकि जो यम देव हैं भगवान शिव के ही गण हैं, तो आप भगवान शिव की आराधना करें। तो शिव सभी प्रॉब्लम्स का निवारण करते ही करते हैं। और अगर आप कोई घर, ज़मीन, फ्लैट, प्लॉट आदि खरीद रहे हैं तो इस नक्षत्र के जो लकी नंबर है वो है 3 और 9। कोशिश करें कि किसी भी घर, प्लॉट नंबर, गाड़ी का जो टोटल आए वो 3 और 9 हो तो उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। और जो लकी लेटर है जो वो है एल फॉर लॉयन। तो अगर कोई भी हम प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसका नाम एल से रखने की कोशिश करें, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आंवला खा के ज़रूर जाएं, या डेली आंवला खाएं आप लोग। और बाहर जा रहे हैं तो एक बार किसी भी दिशा में अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं तो एक बार आप लोग घर से बाहर निकल कर पूर्वी दिशा की तरफ 10-20 कदम चल के फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना मुँह करके जहाँ भी आपको जाना है उस दिशा में आप लोग जाएँ। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊँ आगे। आप सभी से प्रोत्साहन की उम्मीद रहेगी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके सुझावों की उम्मीद रहेगी मुझे। मैं आपके कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।